उसके बाद आए, उस वक्त आप क्यों नहीं मीडिया में गए? राणा साहब आप नाइम साहब आपकी तरफ चलते हैं, अब आप क्या तबसरा करेंगे? अरशद वरीक साहब, राणा साहब ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने एक चीज़ फरमाई अपनी बातों में कि इन पे पहले भी 27 मुकदमात थे जिनके, तो दो चीज़ें मैं इसमें कहूँगा कि क्या हमने ये देखना है कि ये सिस्टम का फेलियर नहीं है। पहले इन्होंने बलोचिस्तान कोयटे का हवाला दिया जहाँ पे पूरे इनके पुलिस की एक टीम ने रिजिग्नेशन दे दी है, और उसके बाद ये बाबर इमरान साहब वाला ये मामला चल रहा है। अगर ये इन पे 27 मुकदमात थे, क्या ये सिस्टम इतना फेलियर सिस्टम है कि उसका पता ही नहीं था? या हम अगर ये देखें कि और दूसरे कितने पुलिस अफसरान हैं जिनके खिलाफ मुकदमात है। पहली बात तो मैं मुकदमात की करूंगा, अगर उनके खिलाफ है तो उनके क्या कोड ऑफ एथिक्स है, उसके बावजूद वो सर्विस कर रहे हैं, क्या उनको पहले सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए था? एक चीज। और अगर वो बोले हैं, उनको कोई आवाज बुलंद हुई है, मैं समझता हूं कि अच्छा एक सिस्टम है। अगर कोई उनको प्रेशराइज किया जाता है, आप अगर महकमे में जाते हो, सीनियर अफसरान को कहते हैं, वो नहीं बात सुनते, तो आजकल आपको पता है कि मीडिया बड़ा पावरफुल, हर बंदा भागता है मीडिया के पीछे। बिल्कुल। तो जब वो मीडिया में आके उन्होंने कहा तो एक पूरा सिस्टम होना चाहिए था, उनकी बात भी सुनी, उनको सस्पेंड तो कर दिया जिनका उनको पहले ही डर था कि मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब उनके पास एक ही रास्ता रह गया, वो मीडिया में आते हैं, वो अपनी बात करते हैं। इससे क्या हो रही है? पुलिस की जगह सही हो रही है, ठीक है, सिस्टम के फेलियर की जगह सही। लोग क्या सोच रहे होंगे कि यार ये सिस्टम कैसा सिस्टम है? दूसरी बात, इन्होंने अभी फरमाया कि डाकू, एसएचओ ने फोन किया, डाकू पकड़े थे, छोड़ दिए। भाई डाकू अगर उनके हवाले से किसी ने तो किसी को कहा ना, वो पागल तो नहीं है कि मीडिया में आके कहना शुरू कर देंगे जी मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है। आखिर को वजह कुछ तो है ना, डिग आउट करना चाहिए कि मसला है क्या। और नईम साहब राणा साहब से पूछ रहे हैं। राणा साहब, एक बड़ी सिंपल सी बात है, देखें इंस्पेक्टर मातहत होता है किसी भी डीएसपी का। कोई भी इंस्पेक्टर अपने तौर पे किसी डीएसपी को फोन करके ये नहीं कह सकता कि बंदे छोड़ दो। उसने जरूर कोई ना कोई नाम इस्तेमाल किया होगा, जैसा कि उन्होंने भी कहा कि उसने नाम इस्तेमाल किया अपने अफसर का कि मुझे एसपी साहब ने यह कहा कि मैं आपको ये फोन करूं। तो उसमें देखें, और जिस नवाज चीमा साहब का देखें, जिस नवाज चीमा साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, वो एक तवील अरसे से इनके साथ, उमर विर्क साहब के साथ काम कर रहे हैं। नहीं, आपकी इंफॉर्मेशन गलत है, आपकी इंफॉर्मेशन बहुत गलत है। शायद आप, मेरा ख्याल है, कौमी खबरों में इतने गुम हो गए हैं कि आपको इस खबर की ना आपको इल्म है और ना मेरे भाई नईम साकब साहब ने बड़ा एक जज्बाती सा बयान दे दिया, ना इन्हें इल्म है। शायद नवाज चीमा साहब को सीआईए में गए हुए 1.5 साल हुए, ठीक है। सीआईए में 45 पुलिस इंस्पेक्टर हैं। 1.5 साल को आप थोड़ा सा मानते हैं? बिल्कुल थोड़ा सा मानते हो। आपकी, मुझे बताएं, आपकी नौकरी हो 50 साल की या आपकी नौकरी हो 25 साल की, आप 1.5 साल एक जगह पे रह के आए हो, तो आप क्या समझेंगे वो 25 साल को 1.5 साल के साथ? राणा साहब, मैं आपसे इसी बात का आपका जवाब, मैं इसी बात पे सीआईए देखें, एक बात आपको ये नहीं पता कि उमर विर्क को सीआईए का एसपी बना कितना अर्सा हुआ है? उमर विर्क को लाहौर से ट्रांसफर हुए कितना अर्सा हो गया था, उसके बाद दोबारा यहाँ। ये आपके महकमे हैं, हम तो बस इतना जानते हैं कि अगर एक बंदे ने इंसाफ की बात की है तो उसको नो डाउट इसकी, राणा साहब, आपकी ये डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन होती है, आपकी बीट है, आप ये काम करते हैं सारा दिन, आपकी जर्नलिज्म है आपका, वो तो गिर्द ही क्राइम के गिर्द घूमता है, ज्यादा हमसे ज्यादा आपको नो डाउट इसमें इंफॉर्मेशन है। लेकिन एक बात कहेंगे कि आपको पता नहीं है कि कौन कौन सा पुलिस अफसरान जो है जिनकी नौकरी लाहौर से शुरू हुई, लाहौर पे खत्म हो जाती है, ठीक है। उनके पास आप जिन अफसरान की बात कर रहे हैं, हमने जब भी अखबारों में पढ़ा है, जब भी देखा है, वो लोग तो लाहौर में ही है। क्या अफसरान, अच्छे अफसरान खत्म हो गए? उनको कोई ट्रांसफर करने वाला नहीं है, लाहौर से बाहर पोस्टिंग नहीं होती? क्या ये सर्विस रूल के एन मुताबिक? नहीं साकिब साहब,